बच्चे, ये रेगुलर इन्वेस्टिंग और स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे पास कॉस्मिक फॉर्मूला है मार्केट टाइमिंग प्रिडिक्ट करने का। मैं बोलती हूँ उसको फॉलो करो, उससे फायदा रहेगा ना तुमको। पर गुरुमा, आपने तो कहा था कि मार्केट टाइमिंग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। खामोश। तुम्हारा ये जो फाइनेंशियल कर्मा है ना बहुत कमजोर है। मेरी सुनो, हर रोज सुबह उठ के 108 बार ये प्रॉफिट मंत्रा का जाप करो। ओम प्रॉफिटाय नमः, ओम प्रॉफिटाय। गुरुमा, क्या आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हो? सेबी का क्या मतलब? देखो, हमें कहीं रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है जब हम चांद सितारे देखकर ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओम प्रॉफिटाय नमः। देखिए गाइस, ऐसे फेक फाइनेंस गुरुओं की ना बातों में मत आइए। इट इज एज रिलायबल एज द वेदर इन मुंबई's मॉनसून। सिंस कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में रिमार्केबल ग्रोथ देखा है। एज ऑफ अक्टूबर 2024, एक्टिव डीमैट अकाउंट इंक्रीज होकर 17.9 करोड़ हो गए हैं। यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 2.4 टाइम्स बढ़ के 5 करोड़ हो गए हैं और मंथली SIP कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रिपल होके ₹25,300 करोड़ तक पहुंच गए हैं। However, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 3% हिस्सा ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मिथ्स अराउंड इन्वेस्टमेंट्स। तो आज मिस इन्फॉर्मेशन को उठा के फेंकते हैं और एक्सपोज करते हैं 8 बिगेस्ट मिथ्स अबाउट SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स। पहला मिथ है SIP स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए आपको। नो, दैट इज नॉट ट्रू। इंडिया में ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ 10 रुपए में मंथली SIP ऑफर करते हैं। आजकल तो इतने में चाय भी नहीं मिलती। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना। यानी वो लोग जो लमसम में एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा SIP में इन्वेस्ट कर सकें। सो नो, यू डोंट नीड अ लार्ज सम टू स्टार्ट एन SIP। आप एक्चुअली अपने डेली के चाय समोसे के बजट से भी एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं, पता है। दूसरा मिथ है SIPs में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लंबा लॉक इन पीरियड होता है। नहीं, ये बिलीव गलत है। ये लॉजिक उतना ही आउटडेटेड और इनकरेक्ट है जितने वो खड़ूस दोस्त जो आपको शादी के बाद ये कहते रहते हैं कि अब तो तेरी सारी खुशियाँ और फ्रीडम खत्म ना। मोस्ट SIPs ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स का मतलब आप कभी भी अपनी SIP को पॉज कर सकते हो, SIP अमाउंट चेंज कर सकते हो या अपनी इन्वेस्टमेंट्स विदड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हो ना, मंथली से क्वार्टरली या क्वार्टरली से मंथली, तो वो भी पॉसिबल है बिना किसी पेनल्टी के। हाँ, सिर्फ ELSS फंड्स यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाले फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट्स के लिए होता है। बाकी फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी का फुल एडवांटेज ले सकते हैं आप, समझे। तीसरा मिथ है कि SIP सिर्फ इक्विटी फंड्स में किया जाता है। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। देखिए, SIP एक इन्वेस्टमेंट मेथड है, एक स्पेसिफिक फंड टाइप नहीं। आप SIP के थ्रू इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स फंड्स या थीमेटिक फंड्स, प्रैक्टिकली किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेट फंड्स में SIP कर सकते हो। ये इक्विटी फंड से कम वॉलेटाइल होते हैं और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। मतलब SIP हर रिस्क एपेटाइट के लिए सूटेबल है, चाहे आप रिस्क लवर हो या रिस्क से दूर भागना चाहते हो। चौथा मिथ है SIP सिर्फ यंग इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। एज मच एज आईड लाइक टू टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट, ये स्टेटमेंट सैडली गलत है। SIPs किसी भी एज के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है गाइज। यंग इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा टाइम होता है मार्केट वॉलेटिलिटी से रिकवर करने का, इसलिए वो अक्सर इक्विटी फंड्स प्रेफर करते हैं। लेकिन रिटायरीज या ओल्डर इन्वेस्टर्स भी डेट या हाइब्रिड फंड्स में SIPs करके स्टेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, लाइफ की तरह इन्वेस्टमेंट में भी एज इज जस्ट अ नंबर। मार्केट आपसे बस आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन मांगता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। सो जस्ट काम डाउन प्लीज। अगला मिथ है आपको मार्केट को टाइम करके SIP स्टार्ट करना चाहिए। नो, दिस इज इनकरेक्ट। SIP का पूरा कॉन्सेप्ट ही मार्केट टाइमिंग को एलिमिनेट कर देता है यार। आपको बस एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। बेसिकली जब मार्केट डाउन होता है ना, तो आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट अप होता है तो उसी अमाउंट में
कम यूनिट्स मिलते हैं, जिसके कारण ओवर द टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को स्मूथ कर देती है। सो मार्केट के हाइज एंड लोज को ट्रैक करके ही एसआईपी करना चाहिए, ये कहना बहुत गलत है। एसआईपी के साथ आपको मार्केट मूवमेंट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला मिथ है एसआईपीज़ में कोई रिस्क नहीं है। ये बिलीव गलत है, सॉरी। एवरी इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ डिस्क्लेमर, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। एसआईपी मार्केट वोलेटिलिटी को कम कर सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। इससे सेफ रहने के लिए आप अलग अलग फंड्स में और सेक्टर्स में एसआईपी के डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हो, पर हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होता है गाइस। फॉर एग्जांपल इक्विटी फंड्स में मार्केट रिस्क और डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो एसआईपी लेस रिस्की है बट रिस्क फ्री नहीं है, डिफरेंस समझना ज़रूरी है। ओके, अगला मिथ है एसआईपी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक फ्रॉड या स्कैम है। भाई कहाँ से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में? किस गुरु ने बोला आपको ये गलत है। SIPs are completely legal investment methods regulated by SEBI and offered by AMFI registered mutual fund houses. इसमें कोई hidden scam नहीं है। Come on. मतलब हाँ, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है और कभी लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये लॉसेस मार्केट वॉलेटिलिटी या रॉन्ग फंड सिलेक्शन की वजह से होते हैं ना, नॉट बिकॉज SIP मैकेनिज्म इटसेल्फ इज अ फ्रॉड। सो ये कहना कि SIPs एक स्कैम है, ये गलत है। प्रॉपर रिसर्च और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस फॉलो करके आप सक्सेसफुल SIP जर्नी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगला मिथ है लोअर NAV से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। कौन बता रहा है आपको ये? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू सिंपली फंड में अवेलेबल सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। जैसे कंपनी के शेयर प्राइसेस होते हैं ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का NAV होता है। लोअर NAV doesn't mean better value or better returns. लोअर NAV means आप सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिमेन्स आइडेंटिकल। बहुत लोग लोअर NAV को सस्ता फंड समझते हैं, लाइक दे डू विद स्टॉक प्राइसेस, और एक्चुअल परफॉर्मेंस इग्नोर करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। So evaluating funds by its NAV is as good as evaluating a book by its cover than its content. है ना गुरुमा? कर दी ना मैंने सारी कॉस्मिक मिथ्स बस्ट। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। हाउ डेयर यू इंटरफेयर विद माई वर्क। अब मैं तुम्हें कॉस्मिक पनिशमेंट दूंगी। ओह, कॉस्मिक पनिशमेंट। लेट मी गेस कि मेरे सारे स्टॉक्स क्रैश हो जाएंगे ना मार्केट में अगले साल। अरे लोगों को मेरा सीक्रेट मत बताओ ना, तुम मुझे फालतू में एक्सपोज कर रही हो। ओम प्रॉफिटाय नमः। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दीज मिथ्स एग्जिस्ट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स लगता है तो लोग एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आप 25 साल की एज से 5,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट करते हैं और मार्केट एवरेज 12% रिटर्न देता है ना, तो 50 साल तक आपके पास रफली 95 लाख हो सकता है। सो एक चीज़ पल्ले बांध लीजिए कि वेल्थ क्रिएशन कोई ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है। इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ज़्यादा मिलेगा। So subscribe to our channel Uplearn by Upstocks for more myth-busting videos that turn complex finance into simple actions. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.